शहर हैदराबाद की वज़ीरदार शख्सियत नवाब शाह आलम खां का हालिया दिनों में इंतकाल हो गया। इस सिलसिले में रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज इलाके बरकतपुरा में वाक़े मरहूम नवाब शाह आलम खां साहब के घर जाकर उनके अफराद खानदान, फर्जंदान नवाब मीर महबूब अली खां साहब, नवाब मोहम्मद आलम खां साहब और नवाब अहमद आलम खां साहब से मुलाकात करके नवाब साहब के इंतकाल पुरमलाल पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की। वाज़ेह हो कि नवाब शाह आलम खां साहब मालिक हैदराबाद दक्कन सिगरेट फैक्ट्री और चेयरमैन अनवरलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, साथ ही साथ मुमताज यारुद्दौला वक्फ और मुमताज कॉलेज के सरबराह रहे। रियासत तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी ने आज तेलंगाना कानून साज असेंबली से तीसरे दिन भी वॉकआउट का सिलसिला जारी रखा। हिज़्ब मुखालिफ के जाना रेड्डी ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि ऐवान असेंबली में अपोजिशन की आवाज को दबाते हुए अवामी मसाइल को हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। स्पीकर की जानिब से कांग्रेस की तहरीक इल्तिवा को कबूल नहीं किए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने इजलास के तीसरे दिन भी कार्रवाई का बायकाट किया। वजीर उमूर मुखन्ना टी हरीश राव ने जाना रेड्डी की तकरीर के दौरान मुदाखलत करते हुए तेलंगाना असेंबली के पहले इजलास के मौके पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया था कि तहरीक इल्तिवा को वक्फे सवालात के एजेंडे में बाद में शामिल किया जाएगा। कायद मुखन्ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दानिस्ता तौर पर अपने एहतजाज के जरिए ऐवान का वक्त जाय कर रही है, जबकि पहले ही इजलास में तय कर लिया गया था कि तहरीक इल्तिवा को मुअख्खर रखा जाएगा। अकबरुद्दीन अवैसी ने तजवीज पेश की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास दोबारा तलब करते हुए तहरीक इल्तिवा के इस मसले को फौरन हल कर दिया जाए। वजीर मुखन्ना श्री टी हरीश राव ने बताया कि स्पीकर का फैसला हतमी होगा। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। भारत की डायनामिक साबिका कांग्रेसी वजीर आजम श्रीमती इंदिरा गांधी की आज सारे मुल्क में बरसी मनाई गई। इस सिलसिले में रियासत तेलंगाना के तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत सारे आला लीडर्स ने आज नेकलेस रोड पहुंचकर वहां पर वाक़े मोहतरमा इंदिरा गांधी के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाई और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे तेलंगाना असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन के जाना रेड्डी, तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के साथ साथ सैकड़ों आन जहानी कायद को चाहने वाले भी वहां पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज के असेंबली इजलास में गुर्दा फेल हो जाने वाले मरीजों के सिलसिले में आवाज उठाई कि हुकूमत ने हालिया दिनों में डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए कई अजलाओं में सेंटर्स कायम किए हैं। इसी तरह से चनाइन-गुट्टा हलके के बारकस इलाके में भी एक डायलिसिस सेंटर कायम करे तो बेहतर है, जिससे पुराने शहर के सैकड़ों डायलिसिस के मरीज इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान के एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने असेंबली इजलास के चलते आज ऐवान में अपना नजरिया पेश किया कि हुकूमत को चाहिए कि मनशियात, गुटखे वगैरह के साथ साथ गुड़म्बा बनाने वाले और वाइटनर का नशा करने वालों पर भी कड़ी नजरें रखे, ताकि रियासत से सभी बुराइयों की जड़ नशा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए और सीएम केसीआर के सुनहरी तेलंगाना का ख्वाब पूरा हो जाए। शहर हैदराबाद की जीएचएमसी के ओहदेदारों ने आज महकमे सेहत के इश्तराक से बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के रूबरू नाले के एंकरोचमेंट के हिसाब में जो अवामी बैतुल-खला मौजूद था, उसे आज सुबह पूरा का पूरा साफ कर दिया। वहां पर सिर्फ नाम का बैतुल-खला था, गिरी हुई हालत में था, उसे कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। आज मुल्क में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद की बल्दिया ने कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी की सदारत में
सारा का सारा अमला सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश किया और इस मौके पर कमिश्नर की सदारत में सारे अमले ने ये हलफ लिया कि आइंदा से वो अपनी सारी खिदमात आवाम के लिए ईमानदारी से वक्फ कर देंगे। अब देखें यह कसम कितनी रंग लाती है। तेलुगु देशम पार्टी के मशहूर नेता रेवंत रेड्डी ने हालिया पार्टी की रुकनियत से अपना इस्तीफा पेश कर दिया था। आज इन्होंने दिल्ली जाकर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी से एक तकरीब में मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया और नायब सदर समेत कई आला कांग्रेसी लीडर्स ने उन्हें खुशामदीद भी कहा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5 से 6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असेंबली के फ्लोर लीडर जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी ने आज असेंबली के इजलास के चलते रियासत तेलंगाना में बढ़ती हुई महंगाई पर अपनी आवाज उठाई और बताया कि मुल्क में नोटबंदी के बाद पहले ही से आवाम इंतहाई परेशानियों का शिकार बनी हुई है। ऐसे में बढ़ती महंगाई ने इनकी कमरें तोड़कर रख दी है। एक औसत दर्जे का खानदान ही इसका सामना सही तौर पर नहीं कर पा रहा है तो गरीब खानदानों का क्या हाल होगा। लिहाजा मरकजी हुकूमत जो कर रही है उसे करने दीजिए। कम से कम रियासती हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करते हुए आवाम दोस्त बनने की कोशिश करे। तेलंगाना हुकूमत अरसे दराज से मनशियात, गुटखा और गुड़म्बा वगैरह की रोकथाम के लिए तहरीकें तो चला रही हैं, लेकिन इसके आदी लोगों की बाज़ाबातकारी का कोई प्रोग्राम नहीं रखती है। बस अंधाधुंध गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं और जो लोग इनके आदी हैं साथ ही इनके कारोबारियों के लिए भी हमदर्दी का जज्बा कहीं भी नजर नहीं आया है। असेंबली इजलास के चलते गोशा महल के शोहरत याफ्ता बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने आज के इजलास में खुला एतराफ किया कि वो धूलपेट की कम्युनिटी में पले बड़े हैं और वही लोगों ने उन्हें असेंबली में भेजा है। लिहाजा उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि धूलपेट के उनके लोगों पर हुकूमत गुड़म्बे के नाम पर उनके कारोबार को खत्म करने के दर पे है, लेकिन उनको समाज के सही धारे में लाने की कोशिश नहीं करती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हुकूमत गुड़म्बे के कारोबारियों को खत्म ही करना चाहती है तो पहले उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम करके उन्हें इस लत से छुड़ाए, फिर अगर वो सही धारे में नहीं आते हैं तो जो चाहे कार्रवाई करे। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस के लोगों ने आज चोरी और डाकाजनी में मुलविस एक 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उनके पास से 11 कीमती सेलफोन, 1 ऑटो और 2 छुरियां बरामद कर जब्त कर लिए और मजीद जांच शुरू कर दी है। इसी दौरान राजेंद्र नगर की पुलिस की दूसरी टीम ने एक आदि सारक मुबीन को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल की है और उसके पास से 3 मोबाइल फोन्स, 2 बाइक्स बरामद कर जब्त कर लिए गए। खबर है कि ये चोर अरसे दराज से राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में चोरियां करता आ रहा है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह। आलम पनाह, आलम पनाह, खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद के आरटीए की स्पेशल टीम ने आज शमशाबाद के इलाके में वाक़े गगन पहाड़ रोड पर कैंप डालकर प्राइवेट बसेस के खिलाफ कार्रवाई की
और जुमला 10 खानगी बसेस को जब्त कर लिया। बताया गया है कि ये लोग अरसे दराज से आरटीए कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और टैक्सेस भी अदा नहीं कर पा रहे थे। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद डिवीजन में वाक़े भारत नगर तामड़पल्ली गांव की आज एक अलग ग्राम पंचायत रूबे अमल में लाई गई है। पहले यह गांव पांचतापुर ग्राम पंचायत के जेरे निगरानी था। तामड़पल्ली गांव में करीब 641 खानदान रहते बसते हैं, जिनमें 1895 वोटर्स हैं। वहां के एक समाजी खिदमतगार जनाब मोहम्मद खदीर की कोशिशों से कायम की गई ग्राम पंचायत की खुशी में आज तामड़पल्ली गांव में जबरदस्त जश्न मनाया गया। भारत की साबिका कांग्रेसी वजीर आजम आन जहानी श्रीमती इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर आज जहीराबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों कांग्रेसियों ने अपनी कायद को खिराज अकीदत पेश किया और इस मौके पर यह भी हलफ लिया कि वो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और आगे भी कांग्रेसी ही रहेंगे। अरे सही बोले मियां, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस हदूद में वाक़े दत्तात्रेय कॉलोनी के साकिन एक नेपाली खानदान का 2 साल लड़का नागहानी तौर पर एक घर के पानी के सब में गिरकर खत्म हो गया है। ये नेपाली खानदान कुछ साल कबल काम की तलाश में हैदराबाद आकर रह बस गया था और घरों में कामकाज करके अपनी जिंदगी चला रहा था। इस सिलसिले में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के लोगों ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। भारत के पहले नायब सदर जमहूरिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं पैदाइशी सालगिरह आज मुल्क में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस सिलसिले में भारत के नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में 2 दिनों के राष्ट्रीय सम्मेलन और एक एग्जीबिशन मेकिंग ऑफ ए गांधी नेशनलिस्ट लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सरदार पटेल का इफ्तिताह किया और सभी को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क के नौजवानों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारहाय नुमाया से सबक लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के साबिका वज़ीर आला अखिलेश यादव ने आज अपने सैकड़ों चाहने वालों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की पैदाइशी सालगिरह मनाई और इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्होंने मुल्क की एकता को कायम रखने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, तो दूसरी तरफ उनका नाम लेने वाले कुछ नेता मुल्क को तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के चलते बीजेपी पार्टी ने आज अपने वजीर आला के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और वो हैं प्रेम कुमार धूमल। अब देखना है कि मौजूदा कांग्रेसी सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ में ये अपनी पार्टी को कैसे जीत दिला सकते हैं। कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी करते हुए स्टार शूटर हिना सिद्धू ने गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुई हैं। स्पेन में चल रही इस चैंपियनशिप में 10 मीटर के एयर पिस्तौल के इवेंट में इन्होंने 240.8 पॉइंट्स हासिल करते हुए अपनी ये जीत दर्ज करवाई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एलिना गालिया-गोच ने सिल्वर मेडल हासिल किया और वहीं की क्रिस्टी गिलमैन ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। दुनिया के तकरीबन मुमालिक के सुदूर जब भी बाहरी मुमालिक का दौरा करते हैं तो उनकी फैमिली भी साथ में होती है। ठीक इसी तरह हमारे पड़ोसी मुल्क भूटान के सदर भी अपनी फैमिली के हमरा भारत के 4 दिनों के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया गया है कि वो इस दौरान सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, पीएम मोदी समेत कई आला लीडर से मुलाकातें करेंगे और दोनों मुमालिक के बीच के रिश्तों को मुस्तहकम करते हुए एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ने का आह्वान करेंगे। साथ ही अगले साल भारत और भूटान के सियासी संबंधों के सिलसिले में मनाई जाने वाली स्वर्ण जयंती के कुछ मामलात को भी इस दौरे के दौरान तक़वियत दी जाएगी।